अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आई होप आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा या गुजर चुका होगा, या आपने प्लान किया होगा कि आज का दिन आपने बहुत ही ज़बरदस्त गुजारना है। जनाब, हमारा दिन जो है उसकी तो इब्तिदा बहुत ही ज़बरदस्त हुई। हमारा ब्रिटिश समर टाइम स्टार्ट हो चुका है। हमारे समर और विंटर के टाइम में जो तकरीबन 1 घंटे का डिफरेंस होता है, और समर टाइम स्टार्ट होते के साथ ही पहले दिन ही जब बाहर देखा तो इतनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई थी कि दिल खुश हो गया। और फिर ये था कि आज ठंड भी कम थी, मौसम के अंदर जो ना बहुत अच्छी सी गर्मी थी। और मैंने देखते के साथ ही मौसम के तेवर सोचा, जी आई नीड टू गो आउट फॉर अ वॉक। और आपकी अर्ली मॉर्निंग हो पार्क में, जहाँ फ्रेशेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, इतनी ग्रीनरी और इतना अच्छा मौसम और सूरज इतने दिनों के बाद देखना, और वो वॉक जो था ना उसने तो जस्ट फिल्ड मी विद पॉजिटिविटी। और मैं इतना एनर्जाइज सा फील कर रही थी ना। वो सही कहा है बड़ों ने कि आपका दिन की इब्तिदा जो वो जितनी ज़बरदस्त होती है ना, आपका बाकी दिन भी उतना ही अच्छा होता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम सो चार्ज, सो पॉजिटिव, और मैं इतना इंथ्यूजियास्टिक सा फील कर रही थी कि मुझे यकीन हो चला था कि मेरा आज का दिन जो है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है। और ये देखें जनाब, ऑन माय वे होम पार्क से मुझे किससे मेरी मुलाकात हुई। ये जनाब 2 फॉक्सेस एंड बीचों बीच सड़क के बैठे हुए थे, और ये इतने फ्रेंडली से थे कि मैं खड़े होकर इनको देखती रही, लेकिन इनका कोई मूड नहीं था हिलने जुलने का। आई थिंक इन्होंने भी जो है ना वो समर टाइम को रियलाइज़ कर लिया था, और ये भी बहुत अच्छे से अपने वेदर को एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना लगे हाथ तो मैं इनकी भी वीडियो बना ही लूँ। घर पहुंच के सबसे पहली चीज़ थी जनाब हॉट वाटर। मैंने सबसे पहले जो है वो अपना हॉट वाटर एंजॉय किया, और उसके बाद फिर जनाब मुझे था कि हम सारों को ही भूख लगी हुई है तो क्यों ना अब नाश्ता कर लिया जाए। आजकल नाश्ते में जो है ना वो हम सबका फेवरेट है ये चीला खाना। एक तो ये कि ब्रेकफास्ट का ऑप्शन भी चेंज हो गया, और एक ये इतना मज़े का लगता है कि आप जैसे अब हम चूँकि लेट ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो ये ब्रंच के हिसाब से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा, उन दिनों में जब कभी मुझे ऑफिस से देर हो रही होती है और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के जो है वो ब्रेकफास्ट करूं, तो मैं एट टाइम्स इसको जो है ना वो साथ में लंच में ले जाती हूं, और दिस इज़ सच अ गुड ऑप्शन। अगर आप भी जो है वो अपने साथ में कोई भी ऑफिस में लंच के आइडियाज़ या स्कूल के लंच के आइडियाज़ सोच रहे हों, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड यू विल फाइंड दिस ऑप्शन वेरी गुड। यहाँ पर जो ये चीला बन के रेडी हो गया था, और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने साथ में इसके बनाया था योगर्ट के अंदर जो है वो नेशनल का चटनी पाउडर अगर आप ऐड करें तो उससे बहुत ही यमी डिप बनती है। आप उसके साथ इस चीले को खाएं तो इसका जो है वो लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड, और आपने मुझे जो है वो कमेंट्स में बताना है कि आपका कैसा बना। ब्रेकफास्ट के बाद जनाब बारी आती है चाय की, और चाय जो है वो एज़ यूजुअल मेरी आधा कप ही होती है और बग़ैर चीनी की होती है। और जो है वो रुजुता दिवेकर की डाइट को जब से मैंने फ़ॉलो करने की कोशिश शुरू की है, तो उसके अंदर जो है वो फिर कोशिश होती है कि ब्रेकफास्ट के बाद चाय पी जाए, क्योंकि रुजुता कहती हैं कि आपने सुबह उठ के मॉर्निंग में जो है वो कोई फ्रूट खाना है, नट्स खाने हैं, हॉट वाटर आप ले सकते हैं, लेकिन आपके दिन की इब्तिदा जो होगी वो चाय और कॉफ़ी के साथ नहीं होगी। चाय एंजॉय करते के साथ साथ ही जो है वो मैंने अपनी लिस्ट बना ली, क्योंकि मैं देसी स्टोर जा रही थी जो कि थोड़ी दूर है, और रमज़ान से पहले मैं चाह रही थी कि मैं एक ही दफ़ा जो है ना अपनी सारी ग्रोसरीज़ करके ले आऊँ। घर से निकलने से पहले पहले जो है वो मेरा एक लोड मशीन का जो है वो बिल्कुल धुल चुका था, और सेकंड लोड मैंने लोड कर दिया कि बाय द टाइम मैं वापस आऊँ तो वो भी धुल जाए। क्योंकि धूप निकली हुई होती है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और वो अच्छा होता है कि आप एयर से उतार के उनको उसी टाइम आयन करके रखो। अदरवाइज़ ये होता है कि वो इधर उधर जो है ना वो तय करके रखने होते हैं, उससे मुझे उलझन होती है। तो मेरी नॉर्मली कोशिश होती है कि मैं जिस दिन मेरे पास टाइम भी हो तो मैं इस तरह से वॉश करूं कि बाय द टाइम के कपड़े ड्राई हो तो एयर से उतर के आयन हो के, और उसके बाद ही फिर वो सीधे कबर्ड्स में जाएं। या कभी अगर वो थोड़े बहुत मुझे लग रहा हो कि आप उनको फ़ोल्ड करके नहीं रख सकते, तो मैं कपड़ों को आयन करने के बाद थोड़ी देर एयर पे ही फिर से छोड़ देती हूँ हैंग, और जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं उनको कबर्ड्स के अंदर हैंग करती हूँ। ये जनाब हम पहुँच गए थे देसी स्टोर के करीब, और चूँकि धूप निकली हुई थी तो मौसम इतना अच्छा था। ये बर्ड्स कभी कभी आते हैं और इनको लोग फीड भी कर रहे होते हैं, लेकिन इन बर्ड्स को देख के तो वो प्रॉपर समर की जो फील थी ना वो आ गई।
अगर स्पेशलाइज्ड बर्ड फूड हो तो फिर आप इन बर्ड्स को जो है फ़ीड कर सकते हैं, वरना अगर नॉर्मली जो है वो इन बर्ड्स को जो है फ़ीड करना अलाउ नहीं है। लेकिन चूँकि आसपास में इतनी बहुत सारी फूड शॉप्स हैं तो लोग कुछ ना कुछ ला के जो है इन बर्ड्स को दे ही रहे होते हैं। और फिर वैसे भी कोशिश होती है कि आप बर्ड्स को फ़ीड दो ताकि ये आपको दुआएँ दें, तो उस कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करते वक्त भी जो है ना वो बहुत सारे लोग इनको जो है वो खाना ला के डालते हैं। मुझे एक्चुअली चाहिए थे रमज़ान से पहले अपने लिए एक दो बेडशीट्स देखनी थी। उसके अलावा चूँकि समर स्टार्ट हो गए थे तो मुझे भी और बेटी को भी जो है वो चाहिए थे शूज़, ताकि जब हम वॉक करने पार्क में जाएं तो हमारे लिए वॉक जो है वो बहुत कंफर्टेबल सी हो। और फिर वैसे भी समर्स में जो है वो चूँकि बाहर निकलना होता है और वॉक भी हो रही होती है धूप की वजह से, आपका दिल चाहता है कि आप धूप में वॉक करो। तो था कि ज़रा अच्छे कंफर्टेबल से शूज़ हो जाएँ। इस शॉप के अंदर जो है ना वो डेकोरेशन पीसेस बहुत ही अच्छे से मिलते हैं। तो मुझे ये था कि रमज़ान आ रहा है, कुछ ना कुछ आप घर में चेंज करते रहते हो तो आपको अच्छी सी फ़ील आती है। तो मैंने अपने लिए कुछ डेकोरेशन पीसेस लिए और उसके बाद ये जी हम थे ऑन आवर वे होम। घर पहुंच के अब मैंने तैयारी शुरू कर दी है रोटियों की। सालन एक्चुअली जाने से पहले जो मैं बना के गई थी तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं थी। सालन मैंने आज सुबह उठते के साथ ही बना लिया था दोपहर के लिए। आटा चूँकि मैं फ़्रेश गूँदना चाह रही थी और उसके लिए आज मैंने सोचा था मैं इसमें ब्रोकली ऐड करूँगी। तो ये फ्रोज़न ब्रोकली मैंने आटे के साथ ही चूल्हे पर रख दी। और इस जब फ्रोज़न हो वेजिटेबल कोई सी भी, तो एक टिप है, आप उसमें इसके अंदर जो है वो आधा टीस्पून या 1 टीस्पून आप ऑयल डाल के उसको तेज़ आग के ऊपर जो है वो गर्म कर लिया। तो उससे जो है फ़ौरन ये डीफ्रॉस्ट होके, तो चूँकि ये ऑलरेडी बॉयल्ड ही होती है तो ये ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो गई। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया है मेथी। सूखी मेथी को मैंने ऐसे हाथों में थोड़ा सा मसल लिया। इसमें तकरीबन मैंने आधा टीस्पून जो है वो ज़ीरा लिया, आधा टीस्पून ही जो है मैंने इसके अंदर अजवाइन ली, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट लिया और चाट मसाला लिया तकरीबन 1 स्पून के करीब। और जितनी मैंने ब्रोकली ली थी उतना ही मैंने इसके अंदर जो है वो आटा ऐड किया। तो दोनों हाफ़ एंड हाफ़ के रेशो से थे। ब्रोकली चूँकि इतनी सॉफ्ट थी कि ये फोक से जो है ना वो अच्छे से मैश हो गई। फिर इसके अंदर जो है ना मुझे बहुत सारा धनिया, जो इसका टेस्ट बहुत पसंद है, तो मैंने धनिया ऐड किया। अब इसके अंदर जो है ना वो मैं ऐड कर दिए थे, मैंने छोटे छोटे से अनियंस काट के छोटे छोटे स्क्वायर्स, और 2-3 जो थी वो हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैंने इन सब चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे से जो है मिक्स कर लिया और साथ साथ ही जो है वो फोक से जो है ना मैंने मैश कर लिया। अगर फ्रोज़न वेजिटेबल्स को आप वैसे रखें ना तेज़ आग के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं। लेकिन जो है अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको तेज़ आग पे रखेंगे तो एक तो ये कि उसका पानी बहुत जल्दी से ड्राई भी हो जाएगा और प्लस वो सौगी का टेस्ट नहीं देंगे। अब जनाब मेरा सारा कुछ बहुत अच्छे से मैश होके मिक्स हो चुका था। अब जितनी ब्रोकली का मैश था उतना ही मैंने लिया इसके अंदर आटा और उसको बहुत अच्छे से मिक्स करके और मैंने इसको गूंद लिया। आटा जब रेडी हो गया तो मैंने इसको तकरीबन आधा टीस्पून ऑयल डाल के और इसको जो है मैंने रख दिया थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए। ये रोटियां जो हैं ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप ये रोटियां बना लें तो आपने इसके ऊपर जो है वो आधा टीस्पून के करीब जो है वो देसी घी लगा के रखें, वो एकदम से अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये रोटी बिल्कुल ड्राई ड्राई सी लगेगी और इसका टेस्ट जो है वो देसी घी से बहुत इन्हांस हो जाता है। यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट बनाई है जिसमें एक पोर्शन सैलेड का है, साथ में लिया है मैंने 3 टेबलस्पून्स योगर्ट, और मैंने साथ में पनीर की सब्ज़ी ली हुई थी, वो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून से करीब ली है, लेकिन वो कम ऑयल में बनी हुई है तो अगर मैं चाहूँगी तो मैं 1 या 2 टेबलस्पून और भी ले सकती हूँ। और साथ में जनाब मेरी ब्रोकली वाली रोटी अगर मेरा और खाने को दिल चाहेगा तो मैं आधी या इसी साइज़ की एक रोटी और ले सकती हूँ। अब जनाब 2 घंटे के बाद टाइम हुआ है शाम की चाय का, जिसके अंदर मेरी है बग़ैर चीनी के चाय, और साथ में थोड़े से नट्स लिए हैं जिसमें 3-4 आमंड्स लिए हैं, थोड़े से खजूर के पीसेस हैं और 8 to 10 के करीब जो है इसमें रेजन्स हैं। अकॉर्डिंग टू रुजूता आपको अपना डिनर जो है वो 8 बजे तक ज़रूर कर लेना है, इससे लेट नहीं हो। जितना आप अर्ली डिनर करेंगे तो आपके सोने से पहले तक आपका सारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका होगा। तो डिनर के लिए फैमिली ने डिसाइड किया था कि जनाब आज डिनर जो है ना वो कुछ हट के होगा, रूटीन का नहीं। तो डिनर हो रहा है जनाब पिज़्ज़ाज़ एंड बर्गर्स। मैंने भी ये सब एंजॉय किया लेकिन विद अ हेल्दी ट्विस्ट। मैंने एक्चुअली अपने लिए स्टर फ्राई वेजिटेबल्स कर लिए थे, साथ में मैंने अपने लिए 2 बॉइल्ड एग्स लिए जिसके लिए मैंने ड्रेसिंग बनाई थी
योगर्ट के अंदर जो है वो चटनी पाउडर डाल के वो डिप बनाई और साथ में मैंने अपने लिए टमाटो सालसा बनाया था ताकि मैं उसको अपने सैलड के साथ खाऊं, जो कि था बेबी कैरेट्स और क्यूकम्बर्स। साथ में 2 बॉइल्ड एग्स थे, चिकन के स्ट्रिप्स थे, लेकिन ये सारे मैंने नहीं खाए थे, मैंने इसमें से 2 या 3 ही खाए थे। और इस तरह से मेरा एक यमी सा जो है वो हेल्दी सा डिनर रेडी था। मैंने अपने डिनर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप मेरी कोई सी भी रेसिपी ट्राई करें तो आप पिक्चर्स जो हैं मेरे साथ इंस्टा के ऊपर शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा होते ही होते हैं। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।